अगर आप पढ़ेंगे तो यहां पर उदाहरण दिया गया हनन्याह और सफीरा का। हनन्याह सफीरा को क्यों शर्मिंदगी सहनी पड़ी, और शर्मिंदगी नहीं, बहुत बार मृत्यु का सामना भी आपको करना पड़ जाएगा, मर भी जाओगे आप, उधर तो बच जाओगे आसमान में, लेकिन दोस्तों यहां पर पाप इतना हावी हो सकता है वो आपकी जान को भी ले सकता है। क्योंकि हनन्याह सफीरा प्रभु के लोग थे, उन्होंने कहा था अपनी भूमि बेचकर हम सारा पैसा परमेश्वर के राज्य में दे देंगे, लेकिन जब वो पति पत्नी रास्ते में आ रहे थे उन्होंने सलाह कर ली कुछ पैसा निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। और जब वो पतरस के पास आए, पतरस ने कहा क्या ये रकम पूरी है जितनी तुमने कहा था? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा तुमने मुझसे नहीं पवित्र आत्मा से, परमेश्वर से झूठ बोला है, और वो मर गए। क्यों क्यों परिणाम भुगतना पड़ा, क्यों शर्मिंदगी उनको भुगतनी पड़ी? मेरे बहनों और भाइयों, ये उदाहरण है क्योंकि वो पाप के प्रति सचेत नहीं थे। आपकी उम्र को आधा कर देगा पाप, बेशक प्रभु आपको बचा लेगा, क्योंकि उद्धार मिलने के बाद खोया नहीं जा सकता। अगर प्रभु ने आपको उद्धार दिया है ना, अगर आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, आपको उद्धार मिल गया, आपको साल्वेशन मिल गया, कोई भी उसको छीन नहीं सकता आपसे। लेकिन दोस्तों पाप का परिणाम उसको भुगतना पड़ जाएगा आपको। यीशु ने भी भुगता, क्योंकि सारी दुनिया का पाप किसके ऊपर आ गया? क्या क्या भुगता? उस पाप का परिणाम नंगा कर दिया यीशु मसीह को। मैं बता रहा था जो क्रूस की मौत थी वो केवल शरीर को दुख देना नहीं था। रोमी शासन केवल शरीर को दुख नहीं देता था, इंसान की आत्मा को भी दुख देता था, क्योंकि उसको बेइज्जत कर देते थे। आपको मालूम है जब इंसल्ट होती है इंसान की, शर्मिंदा होता है, उसकी आत्मा दुख जाती है, तभी तो सुसाइड कर लेते हैं लोग। वो बहुत शर्मिंदा हो गए, जाकर सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसकी आत्मा दुख गई। तो यीशु की आत्मा के ऊपर भी वार किया गया, उसको नंगा किया गया, उसके शरीर पे कोड़े मारे गए, उस पर थूका गया, उसकी दाढ़ी को नोचा गया। जो कुछ पाप दे सकता था यीशु ने ले लिया, आखिर में मौत भी ले ली यीशु ने। तो दोस्तों पाप आपको इस संसार में मार भी सकता है,